Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. So let's start with the morning podcast. तो कमोडिटी मार्केट के अंदर पिछले आई थिंक 2-3 दिन की बात नहीं बोलूंगा, पिछले एक हफ्ते से मार्केट में एक जबरदस्त वॉलिटिलिटी का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम कुछ हेडलाइंस की बात करें, क्योंकि कोई भी जब कमोडिटी में आप ट्रेड करते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है मार्केट का न्यूज, मार्केट में हो क्या रहा है ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कुछ हेडलाइंस फेड को लेकर ही अभी तक मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा फेड का जो रेट हाइक हुआ इसके बाद बैक टू बैक हमने चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें चाहे सऊदी की बात करें, काफी कंट्रीज ने बैक टू बैक इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू कर दिया है, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा इक्विटी मार्केट में जबरदस्त गिरावट आते हुए दिखी, सोने चांदी में वॉल्टिलिटी बढ़ी, हमने कल अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी भी देखी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कच्चे तेल की सप्लाई बैक टू बैक बढ़ने की उम्मीद है और डिमांड है, वहां पे कंसर्न्स बताया जा रहा है जिसकी वजह से कच्चा तेल कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। तो आई थिंक के कहीं ना कहीं कच्चा तेल एक काफी इंपॉर्टेंट एक जंचर पे है, बिकॉज यहाँ से अगर कच्चे तेल में गिरावट रहती है तो सभी को एक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। जॉब डेटा, बिकॉज नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में होता क्या है, हम देखते हैं कि जॉबलेस रेट बढ़ना चालू हो जाता है। सिंगापुर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छी चीज सुनाई दी है कि क्वार्टर 1 की जो जॉबलेस रेट है वो 2.5 साल के लो पे पहुंच चुकी है, जबकि यूएस में हमने देखा थोड़ा बहुत रिलीफ है, इंडिया में भी रिलीफ बना हुआ है, बट कहीं ना कहीं कंसर्न्स बना हुआ है स्टैगफ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ग्रोथ है, स्टैग्नेंसी है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने भी क्लियरिटी दी है 2022 के अंदर जो ग्रोथ रहेगी वो कम रहेगी। ब्रेंट हेडिंग टुवर्ड्स वीकली लॉसेस और डिमांड कंसर्न, जिस ढंग से हमने देखा कि डिमांड कंसर्न्स भी साथ में बना हुआ है, चाइना में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं जिसके चलते ब्रेंट में कंटिन्यू गिरावट चल रही है। जापान शेयर ड्रॉप अहेड ऑफ बैंक ऑफ जापान डिसीजन, बैंक ऑफ जापान से भी आज काफी अल्ट्रा लो रेट की एक्सपेक्टेशंस है वो कंटिन्यू रहनी है और मासिव स्टिमुलस रहेगा जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कल करेंसी मार्केट में भी हमने काफी बड़ा इम्पैक्ट देखा, ऑस्ट्रेलियन इक्विटी मार्केट भी देखे तो 19 महीने के लो पे पहुंच चुका है। वहीं यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो प्राइस थोड़े स्टडी है, क्योंकि रिसेशन का फियर है वो कंटिन्यू बना हुआ है मार्केट के अंदर। कल हमने नेस्डेक में 3%, सॉरी एस&पी में 3% और नैस्डैक में 4% की गिरावट आती हुई देखी। पहली बार 700 पॉइंट की गिरावट हमने डाउ में आते हुए देखी, जो 30,000 का लेवल ब्रीच हो चुका है। जापान में भी हमने 13 वीक के लो पे स्टॉक मार्केट को जाते हुए देखा है। तो इन ऑल ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जिसके चलते गोल्ड में अगर हम बात करें तो कल हमने प्राइजेस में इनिशियल एक गिरावट देखी थी, बट जैसे हमने पहले भी कहा था कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट हाइक भी करता है उसके बावजूद हम एक रिकवरी देखेंगे गोल्ड में, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। एंड गोल्ड में हमने रात को 1850 का लेवल रीगेन करते हुए देखा। नो डाउट आज थोड़ा सा मार्केट पुल बैक दिखा रहा है 1843 पे, बट कहीं ना कहीं जो जियो टेंशन, क्योंकि नाटो और बाकी कंट्रीज में भी टॉक की बातें हो रही है, पीस टॉक की बात हो रही है, बट जब तक होगा नहीं, जब तक कोई संभावना लग नहीं रहा है। और दूसरा जो इन रेट हाइक की वजह से जो रिसेशन का खतरा बढ़ती जा रहा है वो गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है गोल्ड में एक ठहराव जरूर आता है। तो टाइमिंग गोल्ड में जरूर तेजी है, बट आप समझिए कि जुलाई सितंबर इनमें अगर रेट हाइक होगा तो उसका एक टेम्पररी फॉल बैक भी आता हुआ रहेगा, तो गोल्ड इसी रेंज में घूमता हुआ दिखेगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। डॉलर इंडेक्स में हमने 20 साल के हाई पे 105 के ऊपर जाने के बाद जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। कल 104 का लेवल टेस्ट करते हुआ देखा हमने। देन ओवरऑल कॉर्न की बात करें, मक्की की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 वीक के हाई पे आते हुए देखा। ये कुछ हेडलाइंस है। इसी के साथ साथ हमने देखा बैंक ऑफ जापान में अल्ट्रा लो रेट्स और डॉविस पॉलिसी गाइडेंस हमने जापान से आते हुए देखा, जिस ढंग से इकोनॉमी की जो रिकवरी है पोस्ट पैंडेमिक ये स्लो एंड स्टडी बता रहा है, जिसकी वजह से ये स्टेप्स लिए गए। इंडिया से भी अगर हम बात करें तो इंडिया ने बेस इंपोर्ट प्राइस फॉर क्रूड पाम और गोल्ड में रेट में कटौती की है, जिसका एक नेगेटिव असर हमने स्लाइटली प्राइजेस पे पड़ते हुए देखा। कैस्केडिंग इफेक्ट्स होता है। वहीं गोल्ड के अंदर हमने देखा कि फेड ने जो रेट हाइक किया है पहली बार 1994 के बाद इतना बड़ा हमने रेट हाइक देखा है, उसका मार्केट ओवरऑल एब्जॉर्ब कर चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी हेजिंग जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग की तरह गोल्ड को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप से बात करें तो यहाँ पे हमने देखा गैस प्राइजेस अगेन बढ़ना चालू हो चुका है, क्योंकि गैसप्रॉम करके जो कंपनी है उन्होंने सप्लाई कट किया है इटली और
जर्मनी में इससे पहले हमने देखा कि यूएस के एक रिफाइनरी में एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके चलते सप्लाई डिस्टरबेंस की वजह से कच्चे तेल नेचुरल गैस में बड़ी जंप आई थी। बट कहीं ना कहीं 90 दिन में रिस्टोर होगा, ये न्यूज के बाद प्राइजेस में गिरावट भी आई थी। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो 10 टीटीएफ के जो फ्यूचर्स है, यहाँ पे हमने एक जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी थी 11% का, क्योंकि रशिया के बाद यूएस वाज द बिगेस्ट सप्लायर फॉर गैस फॉर यूरोपियन मार्केट, और वहां पे यूएस में भी जो कंसर्न्स था, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को एस्केलेट करता हुआ दिखाई दिया। आज थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। नोवाक वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन रशिया, इन्होंने बताया है कि कैन इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन इन जुलाई। नोवाक कोशिश कर रही है कि जो आउटपुट है वो हम जुलाई में और बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएस एंड सऊदी, जो अबाउट 10% रहता है। 10 मिलियन बैरल के आसपास का हमने प्रोडक्शन देखा। अगर ये बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव रहेगा। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कच्चे तेल में अभी ग्लोबल मार्केट में जो भी न्यूज आ रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही दिखा रहा है, और कच्चे तेल में दबाव स्लोली एंड स्टेडीली बनते जा रहा है। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में ब्रेकिंग न्यूज में काफी है। कल के सेशन में हमने देखा पूरे बेस मेटल में जबरदस्त गिरावट वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। कल हमने देखा कि कॉपर के अंदर करीबन एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 740 तक का लेवल देखे थे, और नो डाउट लोअर लेवल से रिकवरी भी शानदार रही, बिकॉज जिस ढंग से चाइना कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी को पटरी पे लाए, तो ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। बट डिस्पाइट डेट हमने देखा कॉपर में 1% की गिरावट, आधे परसेंट की गिरावट, जिंक में शानदार रिकवरी थी लोअर लेवल से, एल्यूमिनियम में सबसे बड़ी गिरावट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री डेटा एंड ऑल। देन लेड के अंदर एक रिकवरी देखी। लेड में हमने देखा कि 182 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। नो डाउट कल दिन के सेशन में पूरे बेस मेटल में हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। आज का सिनेरियो भी स्लोली एंड स्टेडीली दिखाई देता है पॉजिटिव, बट वॉल्टिलिटी मार्केट में जो बनी हुई है वो कंटिन्यू बनी हुई चलेगी। नो डाउट एलएमई पे आज आधे से पौने % की तेजी मार्केट इस वक्त दिखाता हुआ चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ, गोइंग फॉरवर्ड अगर हम डेटा पॉइंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो डेटा पॉइंट आज के लिए जापान से ऑलरेडी हमने सुबह 8:15 से अभी मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट चल रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आउटकम अगले 15-20 मिनट में आते हुए दिखाई देंगे। यूके से भी एमपीसी मेंबर्स की स्पीच रहेगी। यूरो जोन से फाइनल सीपीआई कोर सीपीआई के आंकड़े आएंगे जो अनचेंज रहने की उम्मीद है। यूरो जोन से इकोफिन की मीट रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्वार्टरली बुलेटिन रहेंगे आज शाम को 4:30 बजे। 6:15 अराउंड 6:15 वी विल बी हैविंग फेड चेयरमैन पावेल स्पीच, which will be most important because the outlook for interest rate and economy, inflation, recession, everything will get clear at around 6:15. Around 6:45 we will be having capacity utilization rate, which has been slightly improved, whereas industrial production has been still dropping from 1.1 to 0.4. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर थोड़ा स्लो डाउन रहता है। वहीं यूएस से लीडिंग इंडेक्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से एमपीसी मेंबर की स्पीच रहेगी, एंड लास्ट में आज फेड मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट रिलीज होगी। तो कहने का मतलब है डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और आज फ्राइडे है। फ्राइडे का एक चीज हमने हमेशा देखी है कि हम इसको रिवर्स ट्रेड डे देखते हैं। बिकॉज होता क्या है, जो भी कमोडिटी में या करेंसीज के अंदर या इक्विटी की बात कर लीजिए, जो भी बड़ी गिरावट रहती है पूरी ड्यूरिंग द वीक, वो कहीं ना कहीं रिकवरी की गुंजाइश दिखाती रहती है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है या डेटा नहीं होता है तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्विकली हीट मैप से अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा साइट ऑफ रिलीफ दिखा रहा है, बट कंसर्न अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट इस वक्त 115 का लेवल तोड़ चुका है, जो 110 तक का लेवल दिखा सकता है। डब्ल्यूटीआई ब्रेंट 120 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो डायरेक्टली 112 से $113 का सपोर्ट है। डेट मीन डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट के चलते कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बट रुपया आज स्ट्रेंथ होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते मे बी पॉसिबल है हम 86 8700 तक के भी लेवल कच्चे तेल में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में कल की तेजी के बाद आज मार्केट में 1% की गिरावट है। जस्ट वी कैन से प्राइजेस इज गोइंग टू बी in a important range only because US is most important and यूरोप की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई भी सप्लाई पूरी तरह से आ नहीं पा रही। इनफैक्ट हमने जो आज रशिया साइड से अपडेट आते हुए देखा कि फर्दर जर्मनी इटली के जो प्रोडक्शन है उसको सप्लाई को कट करेंगे। ये कहीं ना कहीं कच्चे गैस को सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो मे बी पॉसिबल है आज फ्राइडे होने की वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट में दिखा दे,
बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे गैस के अंदर वापस तेजी का रुख कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा। यूएस अगर 10 years बॉन्ड की बात करें, इट इज अराउंड 116.38। यहाँ पे भी हमने पिछले 2-3 दिनों में रिकवरी वापस देखी है, बट अपसाइड कैप है। कॉटन, न्यू कॉटन की अगर बात करें तो 120 सेंट के ऊपर बिल्कुल जा नहीं पा रहा, मार्केट स्टैग्नेंट है। वहीं अगर हम सोने चांदी की बात करें तो कल हमने एकाएक इवनिंग सेशन में एक अच्छा खासा गेन आते हुए देखा, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी और प्राइजेस वापस 1850 के करीब आए। ध्यान रखिए 1860 की जगह 1870 पकड़ के चलिए। तो 1800 से 1870 का एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है मार्केट के अंदर, अनलेस एंड अनटिल 1870 ब्रीच नहीं होता है। क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे मई मिड से, तो आपको हायर हाई का एक पैटर्न दिखेगा, अ, और लोअर हाई का ही पैटर्न बना था, बट फेड के टाइम पे हमने एक बड़ा फॉल जरूर देखा था जो 1800 को सपोर्ट ले लिया। तो अगर हायर हाई का पैटर्न ये कंटिन्यू दिखा रहा है, तो आज भी प्राइजेस कंटिन्यू तेजी के रुख में ही रहनी चाहिए, और नेक्स्ट जो हाई लगना चाहिए वो 1890 से 1900 के बीच में लगना चाहिए। आप चार्ट देखिए डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको एक क्लैरिटी दिखाई देगी। और एक डबल बॉटम बना हुआ है ऑलमोस्ट 1800 के करीब। तो आई थिंक गोल्ड आज थोड़ा स्टैग्नेंट रहेगा जरूर, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। बेच के काम सोनी चांदी को बिल्कुल नहीं करना है। 2-3 दिन पहले भी मैंने ये चीज कहा था कि फेड अगर इंटरेस्ट रेट 0.5 से बढ़ा चाहे या 0.75 से बढ़ाए, लेकिन सोनी चांदी में वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन आपको लेके काम करना है, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो 41 साल के हाई पे है, रिसेशन का माहौल बना हुआ है, देन हाउ गोल्ड कैन कम डाउन। नो डाउट इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से अपसाइड थोड़ा थोड़ा कैप रहेगा जरूर, लेकिन 1800-1900 डॉलर का जो एक गेम है उसी में चलता रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपी ने जिस ढंग से वीकनेस दिखाई है, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट देगा ही देगा। तो 50 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, 51,500 एज ऑफ नाउ तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बट ओवरऑल मार्केट स्टैग्नेंट टू पॉजिटिव रहना चाहिए। चांदी की बात करें तो बिल्कुल $22 पे अटक चुका है पिछले 15-20 दिन नहीं, मैं पिछले 1.5 महीने की बात करता हूं। तो आप देखिए $22 के ऊपर बिल्कुल जा नहीं पा रहा है, लेकिन बॉटम आउट भी होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज डबल बॉटम ऑलमोस्ट हमने $21 के नीचे बनते हुए देखा, और ट्रेंड लाइन भी देखेंगे तो राइजिंग मींस लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है। तो वी नीड टू ब्रेक 2240। अगर 2240 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक देयर विल बी ए शार्प ब्रेकआउट टुवर्ड्स $24। तो ओवरऑल सोनी चांदी में आज की बात करें तो मार्केट दिन के सेशन में स्टैग्नेंसी रहेगी, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। कॉपर में भी कल की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट स्टैग्नेंट होता हुआ दिखाई देगा। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन कहीं ना कहीं $1700 के करीब ही ट्रेड कर रहा है, सोया मिल, सोया ऑयल एंड कॉर्न। बट कच्चे तेल में अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर गिरावट का रुख रहेगा। मक्के के अंदर हमने प्राइजेस के अंदर फिर से $800 के 800 सेंट के करीब जाते हुए देख पा रहे हैं। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कल शार्प फॉल के बाद मार्केट करीबन 103.20 का लो मारने के बाद 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट के चलते कहीं ना कहीं ईरो में हमने अच्छा खासा बाउंस देखा था, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। जेपीवाई में जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी की अपडेट है उसके बाद एक गिरावट स्टार्ट हुआ है, तो फर्दर जेपीवाई में गिरावट रहेगी। जीबीपी के अंदर भी आज थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट बिकवाली ना कीजिए, लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। क्विकली हम अगर हम डोमेस्टिक मार्केट पे आने से पहले अगर एलएमई की बात करें तो कॉपर स्टैग्नेंट है, एलएमई जिंक ½ % की तेजी के साथ 3611 के करीब ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम कल की बड़ी गिरावट के बाद 2530 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। लेड फ्लैट है जो 2100, बट ध्यान रखिए जिंक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में, जिंक और एल्यूमिनियम यहाँ पे आप बाइंग धीरे धीरे बना के चलिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव या व्यू है वो थोड़ा लंबा लीजिए, बिकॉज इंट्राडे में आप जानते हैं कि मार्केट में काफी बड़ी वॉलिटिलिटी है। ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी में, जिसमें काफी लिक्विडिटी अवेलेबल है। स्टार्टिंग विद द डोमेस्टिक मार्केट, जहां पे हम देखते हैं सोने में कल 1% से फ्रेश बाइंग होते हुए दिखाई दी। आज मार्केट 51,200 काफी बड़ा हर्डल रहेगा, 50-800 के करीब लेके चलिए। 51,200 का लेवल ब्रीच करने पे 51,550 का लेवल अगले हफ्ते दिखाएगा, नहीं तो आज 51,100 से लेकर 51,200 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। चांदी में भ्रमित मत होइए, चांदी जब तक 62,500 62,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, 61,000 से लेके 61,000 से 62,500 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, बट 62,200 62,200 से 62,500 के बीच में प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो आज मार्केट में फिर से गिरावट होते हुए दिखाई देगी, बट अपसाइड काफी लिमिटेड है। अनलेस एंड अनटिल 9300 के ऊपर प्राइसेस जाता नहीं है, नीचे में 8800 तक का लेवल देखने मिल सकता है। नेचुरल गैस में दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, 570 के सपोर्ट से मार्केट में वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। पूरे बेस मेटल में कल हमने फ्रेश सेलिंग आते हुए देखी, आज मार्केट फ्राइडे होने की वजह से लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। पूरे कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी पे ध्यान रखिए, कच्चे तेल में बिकवाली करते हुए चलिए, नेचुरल गैस के अंदर लोअर लेवल पे बाइंग करके चलेंगे।
एग्रीपैक के अंदर वॉल्यूम्स काफी श्रिंकेज है, हमने देखा था 2 दिन पहले 300 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम था। एम6 में भी वॉल्यूम में श्रिंकेजेस आते हुए दिखाई दी। वहीं अगर हम एग्री मार्केट में पिछले 1.5 महीने में देखा, जब इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, उसका सेल ऑफ हम एग्री मार्केट पे ज्यादा आते हुए देखते हैं। ये एक कोरिलेशन हमने नया बनते हुए देखा है, जिसके चलते कल पूरे एग्री पैक के अंदर अचानक से हमने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी। फंडामेंटल इतने भी कोई खराब नहीं है कि पूरे कमोडिटी मार्केट में एक सेल ऑफ आ रहा है, बट हाँ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से फंडामेंटल काम नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग स्टे अवे रही है एग्री में, बट फिर भी अगर लेवल्स वाइज बात करें तो गवार कॉम्प्लेक्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फंडामेंटली। लेकिन टेक्निकली आप देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रुपए में गिरावट है जो एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, तो फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है। लेकिन फंडामेंटल के साथ साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग 5600 का सपोर्ट है गवार सीट में। आज अगर 5640 के ऊपर निकलता तो एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी जो 5720 तक का लेवल दिखा देगी। गवार गम में भी 10 400 का सपोर्ट है, और शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो 10 600 के ऊपर निकलने पे 10 800 तक का एक शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा। धनिया रेंज बाउंड रहेगा जो 11 300 से 11 600 के बीच में है। जीरा 21 600 से 21 हजार के बीच में रहेगा। हल्दी में कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी रहेगी जो 8 हजार के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के पहले भी हमने बताया था कि 2750 के नीचे नहीं जाना है, 2950 के ऊपर नहीं जाना है। मार्केट दायरे में रहेगा। आज 2800 के करीब मिले लेके चलिए, 2840 का लेवल तोड़ने पे 2880 90 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर में कल अचानक से एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, बट दिस इज अ विप शॉट बिकॉज वॉल्यूम्स काफी कम है। अदरवाइज कैस्टर जिस ढंग से प्रोडक्शन में कम है और मानसून में अभी स्विंग डिले है, चाइना मार्केट ओपन हो चुका है, कैस्टर ऑयल की डिमांड बनी हुई है, रुपए में गिरावट है। कैस्टर इज वेरी अट्रैक्टिव एट दिस करंट लेवल। कल हमने 7250 7280 के आसपास भी प्राइसेस को जाते हुए देखा था। आज के सेशन की बात करें तो आई थिंक 74 इज वेरी गुड टू बाय फॉर ए जंप टुवर्ड्स 75 75 50। तो कैस्टर में आप ध्यान रखिए। वहीं कॉटन के अंदर हमने देखा प्राइसेस स्टैग्नेंट है और स्लो सोइंग के चलते, यील्ड में ड्रॉप के चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, जो एक बार 47,500 का लेवल तोड़ के 4800 तक का लेवल 48,000 तक का लेवल दिखा देगा। मैंथा के अंदर मार्केट स्टैग्नेंट है जो 1060 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस में कल तगड़ा सेल ऑफ वापस लौटता हुआ दिखा। अक्रॉस बेंचमार्क 2.5 से लेके 4% तक करेक्ट हुआ। डाउ जोन्स 741 पॉइंट, नैस्डैक 453 पॉइंट, एस&पी 123 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर इन ग्रीन है, आधे से लेके 2.5% के मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। फेड के बाद स्विट्जरलैंड और यूके ने ब्याज दरें बढ़ाई। 15 साल में पहली बार स्विस बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। एशिया बाजार में भारी गिरावट दिखी। जापान 2% गिरा। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 588 पॉइंट, कॉस्पी 34 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 158 पॉइंट नीचे, वहीं हैंगसेंग 10 पॉइंट ऊपर और शंघाई 190 पॉइंट ऊपर। स्टेट टाइम्स एकदम फ्लैट टू नेगेटिव कामकाज कर रहा है इस समय। हल्की फ्लैट टू पॉजिटिव एसजीएक्स निफ्टी 15,350 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो कुछ देर में बैंक ऑफ जापान का क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करेगी। आज वॉशिंगटन में फेड चेयर पावेल साहब का एक स्पीच लाइंड अप है। आज यूरोजोन के सीपीआई के आंकड़े आएंगे। जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित जीओएम की बैठक आज है। आज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर यूरोपीय यूनियन की बैठक बेल्जियम में है। एफटीए नेगोशिएशन इंडिया के साथ। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड अगर स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। 1165 के हाई वाला स्टॉक अभी 700 707 का 52 हफ्ता लो पे खड़ा है। मास्टर कार्ड एशिया के कामकाज पर रोक हटाने के लिए आरबीआई का फैसला लिया गया। इसके लिए बेनिफिट हो आएगा, नजर आएगा इन स्टॉक पे। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। राइट्स रेलवे की सरकारी कंपनी है। 318 वाला स्टॉक 233 पर खड़ा है। 52 वीक लो पे ये भी खड़ा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 365 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको। अच्छी न्यूज है, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। बजाज ऑटो और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 27 जून बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार होगा। तो इस न्यूज के चलते इनग्रीन ट्रेड कर सकता है और इसका रब ऑफ इफेक्ट दिख सकता है बजाज होल्डिंग्स पे भी। तो बजाज ऑटो इनग्रीन ट्रेड कर सकता है। अभी कुछ न्यू एज स्टॉक जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है उनकी बात करें तो जोमेटो, पेटीएम,
कार्टरेट टेक, पीवी फिनटेक, डिलीवरी, स्टार हेल्थ, ये सारे न्यू एज स्टॉक है जो लिस्ट हुए थे। जो इजी मनी मार्केट में था वो इजी कॉस्टली हो गया है, ब्याज दरें बढ़ रहे हैं ग्लोबली। जो बहुत पैसा लोग झोंक रहे थे स्टार्टअप में प्रॉफिटेबल नहीं होने के बावजूद, तो उनके लिए अभी चैलेंज प्रॉफिट दिखाना चैलेंज हो जाएगा। कस्टमर एक्विजिशन के लिए कंपनी जो टेक ओवर कर रहा था उनमें अभी भी प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी। इन तमाम कंपनियों में प्रेशर और बढ़ेगा। इंडेट ट्रेड कर सकती है ये तमाम न्यू एज कंपनियां, जोमेटो, पेटीएम, कार्टरेट टेक, पीवी फिनटेक, डिलीवरी और स्टार हेल्थ। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर कल बहुत पीटा था, 5 से 5.5% की कमजोरी दिखी थी ये दो शेयर में। कंसर्न्स है और बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत वोकली इसको हाईलाइट किया है। यूके मार्केट के लिए सबसे ज्यादा डर है रिसेशन पे स्लिप होने के लिए। ये सारे स्टॉक में दबाव और बढ़ेगा ग्लोबल एक्सपोजर के चलते। इंडिया ट्रेड कर सकते हैं ये दोनों स्टॉक, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर। टाटा इलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक, ये दो स्टॉक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम करती है जैसे नेटफ्लिक्स, amazon, जहां कस्टमर रोकना मुश्किल हो रहा है। हाई वैल्यूएशन में भी खड़ा है तो शेयर में दबाव दिख सकता है। इंडिया ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, टाटा इलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक। इंटरग्लोब एविएशन, मांग बढ़ने से शेयर में तेजी दिख सकती है। इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। विप्रो और आईसीआईसीआई बैंक कमजोर ग्लोबल क्यू के चलते ये दिग्गज स्टॉक इंडेट कर सकती है आज। न्यूज रिलेटेड इतना ही स्टॉक है मेरे पास आज। और स्टॉक और न्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए जिसका लिंक हमने चैट में शेयर किया हुआ है। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।